क्लास 8th। आज हम आपका नया चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। मेरे जितने भी ग्रुप में बच्चे हैं, उम्मीद है सबने कॉपी में काम कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम बहुत जल्दी उससे चेक करेंगे। एंड आई विल मेक अ वीडियो कॉल, आपके घर में वीडियो कॉल करूँगा, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगा, सामने आप मुझे आओगे और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर पता लग जाएगा आपने कितना काम कर रखा है। सो गेट रेडी, ठीक है बेटा। चलो अब मैं आपका 3rd चैप्टर, क्योंकि कई स्कूल में 3rd चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। अब हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, किसको बोलते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं, अब इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नौ ध्यान देखिए, व्हाट आर पॉलीगन्स, व्हाट आर पॉलीगन्स, किसे बोलते हैं पॉलीगन। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल समझाते हैं आपको। क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी फिगर 4 साइड का, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, क्वाड्रिलेटरल। इसमें बहुत सारे आएंगे, क्या क्या आएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, रोम्बस आ जाएगा, ठीक है, रोम्बस आ जाएगा, काइट आ जाएगा, ठीक है, और जो भी आपको लगता है आप लोग अपने हिसाब से एक आध एग्जाम्पल देते जाएंगे। फिर हम लोग, ये सारे क्वाड्रिलेटरल है। हाउ दे आर डिफर, ये डिफर कैसे है, तुम क्लास 9th में पढ़ेंगे, 8th में इतना ज़्यादा रहेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग आपको एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलीगन, व्हाट इज पॉलीगन, एक वर्ड आएगा आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज पॉलीगन, पॉलीगन किसे बोलते हैं, अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन। पॉलीगन का मतलब हो गया अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉलीगन। अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉलीगन, उसका क्या बोलते हैं, पॉलीगन। अब ये पॉलीगन देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक ये तो पॉलीगन हुआ नहीं, ये भी पॉलीगन नहीं हुआ, तो पॉलीगन में कम से कम कितने साइड होने चाहिए, 3 साइड। तो सबसे पहला पॉलीगन क्या है आपका, ट्राइंगल। क्या है आपका, ट्राइंगल। इट कुड बी इक्विलेटरल, इट कुड बी स्केलर, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्राइंगल पहला पॉलीगन है। दूसरा क्या हो गया आपका, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला, ये भी कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 साइड में स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ये भी एक क्या है, पॉलीगन। देखो 3 साइड वाला बता दिया, 4 साइड वाला बता, 5 साइड वाले को हम लोग बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटागन, 5 साइड वाला, ये 5 साइड का फिगर है, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका, हेक्सागन। क्या हो गया आपका, हेक्सागन। ऐसे करके इनके साइड्स क्या होंगे आपके, बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, ये कर्व आपको जो दिखा रहे हैं, या देखो फिगर देगा, तो बुक को जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक तो पढ़नी बहुत जरूरी है। जो बुक पढ़ेगा नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आया। देखो ये तो आपके क्या है, पॉलीगन है, क्लोज फिगर लाइन से बने हुए, ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब आपका हमारा आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन में देखो मैंने सबसे पहले बोला ट्राइंगल 3 साइड वाला, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागन, 7 साइड वाला हेप्टागन, 8 साइड वाला ऑक्टागन, 9 साइड वाला नोनागन, 10 साइड वाला डेकागन, ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको पॉलीगन समझा दिया। अब ये आ गया आपका डायगोनल। क्या बोला मैंने, डायगोनल। देखो ये डायगोनल, डायगोनल क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल, 2 डायगोनल हो गए। इसके ये क्या हो गया आपके, डायगोनल्स, ठीक है। इनको लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल्स, जिसमें हम अपोजिट वर्टेक्स को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर, ये इसका उल्टा, ये अपोजिट, ये इसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो डायगोनल ये, हाँ ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो ये डायगोनल हो गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ये डायगोनल हो गया। नाउ पॉलीगन का इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये आप टू रीड, गो थ्रू इट। हाँ, इसको सब पढ़ना करो, मैं सारे पढ़ाना लगूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग ये रीडिंग तो जरूर आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंटीरियर है, क्या है आपका, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर पोर्शन है, और ये एक्सटीरियर बाहर वाला। अब आ रहा है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स पॉलीगन अगर आप सिंपल सी भाषा में कहो तो उसके डायगोनल अंदर की तरफ लाया करेंगे। डायगोनल कहाँ की तरफ लाया करेंगे, अंदर की तरफ लाया करेंगे, ठीक है। और कॉनकेव पॉलीगन में अगर आप ऐसे करोगे तो ये ऐसे करके ज्वाइन करोगे तो लाइन क्या आएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। इसको कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसके कहा जाता है, जिसके तीनों साइड भी बराबर होते हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन की देखो, ये भी रेगुलर है क्योंकि स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है, चारों एंगल 90 90, ये दोनों रेगुलर पॉलीगन है। ये इर्रेगुलर पॉलीगन है, क्यों इर्रेगुलर पॉलीगन है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 नहीं है, यहाँ 90 नहीं है,
ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। रेक्टेंगल को भी इर्रेगुलर कहते हैं होने को, तो एंगल तो बराबर है लेकिन साइड इक्वल नहीं है। तो ये हमने आपको पॉलीगन की थोड़ी बहुत, हम आपको जितना में सिंपल लग रहा है, आपको क्लास 8 में जितना आपको आना चाहिए उतना हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बुक को खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगन है। देखो 1 2 3 4 5 साइड वाला, इसको बोलते हैं पेंटागन। 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड वाला हेक्सागन है, ठीक है। अब ये बोले पॉलीगन डेट आर नॉट रेगुलर पॉलीगन, जो रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है रेगुलर? एंगल बराबर नहीं है, ये छोटा साइड है, ये बड़ा साइड है, इसको रेगुलर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का सिंपल सा खेल ऐसे ही है, इसमें कुछ खास मुश्किल वाली बातें नहीं है। अब हम इसके सीधे क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस में आएंगे तो यहाँ देखिए 3.1 में कुछ खास नहीं है। 3.1 को आज आप ट्राई करना। 3.1 के मैं क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? 4th से स्टार्ट करता हूँ। 4 से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 आपको ट्राई करना, नहीं आएगा देन आई टेल यू, ठीक है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4th। अब मैं इसके फॉर्मूलेज आएंगे, जरा ध्यान से देखते रहना। ये बोले एग्जामिन द टेबल, एग्जामिन द टेबल। ये टेबल को एग्जामिन करो और बताओ इसका साइड। देखो ट्राइंगल में कितने साइड है? 3। एंगल सम कितना हो गया? 180। दूसरा ये जो फिगर है, अब बच्चे ने इस किताब को ख़राब कर दिया है। ये फिगर ऐसा है, देखो क्या ये क्या दे रखा उन्होंने? क्वाड्रिलेटरल। क्या दे रखा है? ऐसे करके फिगर क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। बोल रहे कि इसमें कितने ट्राइंगल है। अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दोगे तो कितने ट्राइंगल आ जाएंगे आपके? 2 ट्राइंगल आ जाएंगे। एक ट्राइंगल का सम 180, तो 2 का कितना आ जाएगा? 180 इंटू 2 360 डिग्री। दूसरे वाले में देखो ऐसे करके आपने इसके लाइन बीच में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। देखो अब दूसरा मैंने बना दिया पेंटागन, 1 2 3 4 5। अब बोले इसमें कितने ट्राइंगल है? ध्यान से देखो इसमें कितने ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल, 2, एक चीज़ 2 बार नहीं आनी चाहिए। हाँ, आप फिर वो यूं भी ज्वाइन करने लग जाओगे, ऐसा नहीं करना है। एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल। 180 इंटू 3 कितना आ गया आपका? 540। कितने ट्राइंगल है इसमें? 3 ट्राइंगल। अब नेक्स्ट वाला यहाँ देखते जाइए, ऐसे करके आप इसमें ट्राइंगल निकालते रहेंगे। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4th में। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 5। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड 9? तो ये सिंपल सा इसमें फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। क्या बोला मैंने? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90, ठीक है। कई जगह ऐसा भी लिखते हैं 9n-2 180। ये भी सही है, ये भी सही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड कितने? 7। कुछ नहीं करना है आपने इस क्वेश्चन में, n की जगह 7 लगाना है। n की जगह क्या लगाना है आपने? 7। ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये लगाओ, ठीक है। पहला पार्ट, और 7 साइड्स हैं तो 2n-4 इंटू 7, ठीक है, इंटू 90। हाँ, n की वैल्यू 7 है तो 2 इंटू 7 -4 इंटू 90, 14 -4 इंटू 90। 14 में से 4 गया 10, 10 इंटू 90 कितना हो गया आपका? 900। तो उस एंगल सम कितना आ गया आपका? 900 आ गया। ऐसे करके आप निकालेंगे कि 7 साइडेड फिगर है तो क्या होगा? 2 7 जब 14, 14 में से 4 गया 10, 10 इंटू 90 900। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं? अब देखो अगर पूछा तो नहीं उन्होंने, आप खाली एंगल सम पूछा तो 900। अगर बोलेंगे इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं तो 900 को 180 से डिवाइड करोगे, कितने ट्राइंगल हैं? 5 ट्राइंगल हैं। ऐसे करके आपने इसको समझते रहना है, रटना नहीं है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो मैंने एक पार्ट किया है, बाकी पार्ट मैंने छोड़ दिया, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? एक रेगुलर पॉलीगन किसे कहा जाता है? अ रेगुलर पॉलीगन हैज ईच इंटीरियर एंगल इक्वल, ईच इंटीरियर मैं क्या चाहता रहा हूँ, लिख थोड़ा ज़रा गंदा सा लिख रहा हूँ, हैज ईच इंटीरियर एंगल्स इक्वल। देखो सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे एंड ईच साइड इक्वल। एग्जाम्पल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल, एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल इक्वल है। तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। स्क्वायर 90 90 90 90, चारों साइड भी इक्वल हो गए, चारों एंगल भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसके बाकी पार्ट्स निकालेंगे। फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, 2n - 4 90। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, इस क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे आप। जब भी क्वेश्चन करेंगे फिगर जरूर बनाएंगे बेटा। ये 50, ये 130, ये 120, ये x। क्या नजर आ रहा है, कितने साइड का फिगर है, 4 साइड का। तो सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। n कितना है, देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, 2n - 4 90 डिग्री। इसमें n हमें पता है, n कितना है 4, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, 2 4 जा 8, 8 में से 4 गया। देखो मुझे पता है, सब बच्चों को पता है कि क्वाड्रेटर का सम कितना 3, लेकिन आपने वर्किंग दिखानी है। अब यहाँ देखो एंगल कितने कितने 4 हैं, एक 50 है, एक 130 है, एक 120 है, एक x है। 130 + 50 180 कितना हो गया 300, 300 + x = इतना 300 + x = 360। x की वैल्यू 360 - 300, x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 60 डिग्री। तो ऐसे करके मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपका कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप बोलेंगे हमें, यहाँ देखो x 70, ये 90 है, ये 60। ध्यान से देखिए आप इसको, देखो ये एक साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड का फिगर है। ये एंगल आपको उन्होंने 90 दिखा रखा है, कितना दिखा रखा है 90। एक स्ट्रेट लाइन में इसको और इसको मिला करके 180 डिग्री होता है। देखो ये 90 + y = 180 डिग्री। रीजन लिख दो, स्ट्रेट एंगल लिख दो, या लिख दो लीनियर पेयर। क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाओ, y की वैल्यू कितनी होगी 180 - 90, y की वैल्यू 90 डिग्री। y कितना निकल गया 90। इसको 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 जोड़ के 360 आएगा। वर्किंग भी दिखाएंगे क्यों, हर क्वेश्चन में लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन 2n - 4 इंटू 90। अब यहाँ देखो 2n - 4, 2 इंटू n, n कितना है आपका 4, 2 4 जा 8, 8 में से 4 गया 4, 4 इंटू 90 कितना आ गया 360। 4 एंगल है, एक एंगल है x, दूसरा एंगल है 70, ये एंगल है 90, हमने निकाल के दिखाया 90 कैसे है, ये एंगल है 60। 60 और 90 150 + 50 220, तो x + 220 = 360। x का वैल्यू 360 में से 220 को माइनस करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा आपका 140 डिग्री। कितना आएगा x का वैल्यू 140 डिग्री आएगा। अब हमारा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने अभी कौन सा वाला किया, ये वाला किया ना, x = इतना हो गया 120। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये वाले फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, ये फिगर ऐसे बना हुआ है और आप ध्यान से देखेंगे तो 30 डिग्री है, ये x है, ये x है, ये 70 है, और ये आपका मुझे दिख नहीं रहा 60 दिख रहा है 60। कभी कभी दिखता नहीं, आँख से प्रॉब्लम आ जाता है। देखो ये 70 और 60,
इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, इसका नाम ए रख लो, इसका बी। ये एक सीधी सी लाइन है, तो इसको और इसको मिला के कितना होना चाहिए 180। तो 70 प्लस ए की वैल्यू 180, तो ए की वैल्यू आएगी 180 में से 70 का ए की वैल्यू 110 डिग्री। बी प्लस 60 इक्वल टू 180, बी की वैल्यू 180 में से 60 का बी की वैल्यू 120। अब देखिए बच्चों, ऑनलाइन की पढ़ाई में पढ़ना आपने, मैंने तो पढ़ा दिया, उस वीडियो को 10 बार चलाओ, एक बार चलाओ, मत चलाओ, डिलीट कर दो, तुम देखो तुम्हारे पैर से देखे। आपको पढ़ना है, आपको खुद पढ़ना है, या आपने हैबिट डालनी है, फिर भी समझना है, फिर दोबारा समझाएंगे और क्वेश्चंस कराएंगे। पढ़ने वाला काम तुम्हारा है। 180 में 60 का कितना आ गया, बी का वैल्यू 120। ए आ गया और बी आ गया, ठीक है, ए निकल गया, बी निकल गया। अब ध्यान सुनो बेटा, कितने साइड का फिगर है ये, 1 2 3 4 5। इसको मत जोड़ने लग जाना है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, केवल अंदर वाले फिगर को, क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड का मतलब अंदर वाले। यहाँ 1 2 3 4 5। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90। अब n कितना है इसमें, 5, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5 -4, 10 -4 90, 6 इंटू 90 540 डिग्री। कितना आ गया, 6 इंटू 90 कितना हो गया, 540 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 540 डिग्री आ गया। अब क्या गेम चलेगा आपका, सबको जोड़ के 540 है। अब क्या क्या है ये, 30 प्लस ए और बी भी निकाल रखा, ए 110, बी कितना है आपका 120, प्लस एक्स इज इक्वल टू 540। 120 और 10 130, 230 और 30 260, 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। 540 में से 260 को माइनस करोगे, 540 में से 260 को माइनस करोगे, कितना आएगा आपका 280। कितना आएगा आपका 540 में से 260 को माइनस करोगे, कितना आएगा 280। तो x का वैल्यू 280/2, x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 140 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 140 डिग्री। ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब इसके पार्ट हो गया, मैं सारे पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगला दे रखा है हेक्सागन, हेक्सागन है मेरे ख्याल से, हाँ 1 2 3 4 5 में पेंटागन है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये पेंटागन दे रखा है उन्होंने, 1 2 3 4 5 है, पेंटागन है। सब साइड रेगुलर पेंटागन ऐसे दिखा रखा है, फिगर थोड़ा हो सकता है बहुत बढ़िया ना हो। तो ये बोल रहे कि इसका एंगल सम कितना है, फाइंड द मेजर एंगल मेजर इन, हाँ सबका एंगल मेजर निकालना है, एक्स निकालना है। सिंस ये पेंटागन है, क्या है पेंटागन है। अब यहाँ देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वही फॉर्मूला, कौन सा वाला 2n-4 इंटू 90, n 5 है, 5 समझ आया क्यों है, 1 2 3 4 5, 10 में से 4 गया 6 इंटू 90 540। अब ये बोला एक एंगल कितना, अगर ये एक्स है और ये रेगुलर है तो सारे एक्स होंगे, सारे क्या होंगे एक्स होंगे। तो कितने भाग में बढ़ गया 540, 5 भाग में, 5 से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल कितना आ गया आपका 108 डिग्री। ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। अब हमारा 2 क्वेश्चन और रह रहा है। 2 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, याद देखो प्रॉपर्टीज पढ़ते रहना है, प्रॉपर्टीज समझना है बस। अब 90 ये है बेटा, x ये है, ठीक है, ये z है, ऐसा फिगर है, ये z है और ये 30 है, ये y है, इसका नाम w रख दो। देखो x और 90 को मिला करके x प्लस 90 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारी 180 में से 90 माइनस करा, x की वैल्यू 90। दूसरा w प्लस y की वैल्यू भी 180, y की वैल्यू 180 माइनस, देखो w प्लस वाई इक्वल टू 180। अच्छा एक और पार्ट करते हैं पहले, z प्लस 130, z प्लस 130 किसके बराबर है, देखो z और 130 को मिला करके 180, z का वैल्यू 180 में से 130 गया
जेड का वैल्यू कितना आ गया आपका 50, जेड का वैल्यू कितना आ गया 50, जेड का वैल्यू 50। अब यहाँ देखो एक क्या है, ये ट्राइंगल, क्या है ये ट्राइंगल है। तो 90, 30 और डब्लू को जोड़ के, ये तो 7th में भी पढ़ा था आपने, 90 + 30 + डब्लू को जोड़ के 180, 90 और 30 120 + डब्लू = 180, डब्लू का वैल्यू 180 - 120, डब्लू का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। डब्लू हमारा कितना डिग्री निकल गया 60 डिग्री। हमें क्या ढूंढना है, वाई, हमें क्या ढूंढना है, वाई। देखो डब्लू और वाई को मिला करके 180, डब्लू 60 है, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 120। एक और प्रॉपर्टी हम बताते हैं कि एक्सट्री एंगल का सम, एक्सट्री एंगल बोलते हैं एक्स बाहर का, जेड बाहर का, वाई बाहर का। अब मैम लोग कितना पढ़ाती है, कितना समझाती हैं, कितना रटाती है, वो तो आप लोग जानो, ठीक है। एक्स, जेड, वाई, इन तीनों को हर समय जोड़ के कितना आएगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सट्री एंगल, ठीक है। सम ऑफ एक्सट्री एंगल, सम ऑफ एक्सट्री एंगल ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। इन तीनों को जोड़ के हर समय कितना आएगा 360, चाहे ट्राइंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, बाहर वाले एंगल को जोड़ के कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ये इसकी क्या है प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, फिर हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा बेटा। कुछ जल्दी में कुछ गलत बोल दिया हो, कोई आंसर में ऐसा हो सकता है कि 1% चांस गलती होने के चांस रह सकता है। हर वीडियो में तो नहीं, लेकिन कोई के वीडियो में हो सकता है। तो अगर ऐसा गलती हो जाए मेरे से तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये आपका है जेड, ये 60, ये 80, ये वाई, ये आपका है आपका डब्लू, ये 120 और ये आपका एक्स, ठीक है। ये हमारा खेल हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें एक्स देखो, ये सब बाहर का, ये बाहर का, ये बाहर का, ये बाहर का, ये बाहर का, इन सबको जोड़ के 360 आएगा, हमें पता है। केवल उन्हें फाइंड एक्स + वाई + जेड + डब्लू, आप 360 लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे करके लिख दो, मिल सकता है आपको मार्क्स। लेकिन मैं फिर भी वर्किंग के साथ आपको सिखाना चाहता हूँ कैसे निकलेगा। 80 + वाई = 180, इन दोनों को मिला के 180, वाई का वैल्यू 180 में से 80 माइनस करो, वाई कितना आ गया 100। फिर जेड निकालो, जेड + 60 = 180, दोनों को मिला के 180, जेड का वैल्यू 180 में से 60 माइनस हुआ 180, 120, ठीक है। अब देखो यहाँ x 120 + x = 180, x का वैल्यू 180 में से 120 गया, x का वैल्यू 60, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब ये निकालना है, इसका नाम आप रख लो p, क्या नाम रख दो p। देखो p 120, 80 और 60, इन सबको जोड़ेंगे, ये अंदर के एंगल हैं, क्या है क्वाड्रिलेटरल, वही 2n - 4 × 90 वाला लगाओगे तो क्या आ जाएगा 360। 120 और 80 कितना हो गया 200 + 60, p + 260 = 360, p का वैल्यू कितना आएगा 360 में से 260 गया, p का वैल्यू कितना आ गया आपका 100, p का वैल्यू क्या आ गया आपका 100। अब p 100 पता लग गया तो w भी पता लग जाएगा। 180 में से क्या बोला मैंने, 180 में से 100 को माइनस कर दोगे W कितना आ जाएगा 80, W कितना आ जाएगा 80। अब मैं प्रूव भी करूँ कि बाहर के सबको जोड़ के 360 आ रहा है, जरा देखो Z + W + X + Y, Z कितना है 80, W कितना है 120, X कितना है 60, Y कितना है 100। 120 + 60 180, इन सबको जोड़ा कितना आ गया 360। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई प्रॉब्लम कुछ डाउट हो आप मेरे से क्वेश्चन करते रहिए, व्हाट्सअप करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।